बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Respected parents and dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Well, dear students, क्लास 9th जो है उस क्लास के जो स्टूडेंट्स या कोई भी किसी भी वॉक्स ऑफ लाइफ से कोई बंदा बिलोंग करता है, लेटर फॉर्मली किस तरह लिखा जाता है वो इंशाल्लाह मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। खास तौर पर ये बोर्ड एग्जाम्स की 9th क्लास जो है उनका पैटर्न आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं और 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बड़े अच्छे तरीके के साथ और बड़े फोकस होकर बस थोड़ा सा जरा टाइम देना है, इंशाल्लाह आपको ये लेटर समझ आ जाएगा। कोई भी लेटर हो उसको लिखने का तरीका सेम है, बस अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपने जरा देखना है। बेटा इसकी जो लेटर है, लेटर नंबर 9, इसकी स्टेटमेंट है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को खत लिखना है, congratulating him or her on the marriage of his or her sister, यानी आप अपने दोस्त की सिस्टर की शादी पर, उसकी मैरिज सेरेमनी पर उसको यानी अपने दोस्त को मुबारकबाद देते हैं। वेल स्टूडेंट्स, जब भी आपने लेटर लिखना है तो लेटर लिखने का बेटा बोर्ड के मुताबिक जो पैटर्न है वो कुछ यूं है। सबसे पहले बेटे आपने मेंशन करना है एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल ई कैपिटल, एग्जामिनेशन हॉल, हॉल एच कैपिटल, राइट स्टूडेंट्स, कोमा। याद रखिए बेटा स्पेलिंग्स आप लोगों ने याद रखे हैं, स्पेलिंग्स याद करने से ही आते हैं। एग्जामिनेशन हॉल EXAMINATION, एग्जामिनेशन हॉल एच कैपिटल और HALL हॉल कोमा। इसके बाद बेटे आप मेंशन करते हैं स्टूडेंट्स सिटी, यानी इसी की सीक्वेंस में आप मेंशन कर देते हैं सिटी A.B.C. और इसी तरह इसके लास्ट में आप मेंशन कर देते हैं डेट, यानी डेट आप मेंशन कैसे करेंगे, जैसे आज जुलाई 17 है तो आप मेंशन करेंगे जुलाई 17, 2026 फुल स्टॉप। तो दिस इज द फर्स्ट 3 लाइंस और इन 3 लाइंस के बेटा 3 मार्क्स हैं, आपको पता है टोटल 8 नंबर हैं लेटर के और इन फर्स्ट 3 लाइंस के 3 मार्क्स हैं और तमाम लेटर्स में तकरीबन यही 3 लाइंस होती हैं, यानी एग्जामिनेशन हॉल सिटी A.B.C, इस तरह डेट मेंशन करते हैं, ये 3 लाइंस तमाम लेटर, कोई भी लेटर आ जाए उनमें आपने ये लिखनी होती है और 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। नेक्स्ट पॉइंट इज कि बेटा आप लेटर किसको लिखते हैं, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को खत लिखते हैं तो बेटा आपने लिखना है डियर D कैपिटल, फ्रेंड F कैपिटल, FRIEND फ्रेंड, कोमा, डियर D कैपिटल, फ्रेंड F कैपिटल, डियर फ्रेंड, कोमा। इसी तरह बेटा जो नेक्स्ट लाइन होगी, इस एक लाइन पर तो आपने लिख लिया, जो नेक्स्ट लाइन होगी ना बेटा उस लाइन के यहां से आपने लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है, फिर फर्दर लाइंस वगैरह आपकी आती रहती हैं, राइट स्टूडेंट्स। और अगर आप लोग बेटा इसकी एंडिंग को देखें तो एंडिंग बेटा कुछ यूं होगी कि आप लोगों ने इस बात को अंदाजा लगाना है कि एंडिंग करते हुए कि आप लिखते किसको हैं, लेटर लिखते किसको हैं, जैसे कि योर फ्रेंड अपने दोस्त को खत लिखते हैं तो बेटा एंडिंग आप लोगों ने मेंशन करनी है योर्स YOURS, योर्स सिंसियरली SINCERELY, सिंसियरली, कोमा X.Y.Z फुल स्टॉप, राइट। तो बेटा ये एंडिंग होगी। अब खास तौर पर इस चीज का ख्याल रखना है कि योर्स और योर में क्या डिफरेंस है। अक्सर औकात आप लोग लेटर्स में देखते हैं कि योर्स और योर में अक्सर बच्चे गलती करते हैं, तो मैं यहाँ पर ये जो पोर्शन है मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको ताकि आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके के साथ समझ आ जाए इसमें डिफरेंस क्या हो सकता है। तो बेटा अब आप देखें, अगर आप YOURS योर्स मेंशन करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड ये योर्स उसी सूरत में हो सकता है अगर नेक्स्ट वर्ड के लास्ट में ly है, जैसे योर्स सिंसियरली SINCERELY, सिंसियरली। अब आप देखिए कोमा X.Y.Z। अब आप देखिए बेटा अगर नेक्स्ट वर्ड के लास्ट में ly है जैसे सिंसियरली तो फिर आपने योर्स मेंशन करना है YOURS कंप्लीट, और अगर नेक्स्ट वर्ड के लास्ट में ly नहीं है जैसे योर लविंग फ्रेंड, योर लविंग सिस्टर, योर लविंग ब्रदर, योर लविंग सन, तो बेटा लास्ट में सन ON है तो लास्ट में ON है, ly तो नहीं है तो योर्स मेंशन नहीं करेंगे, जस्ट
योर मेंशन करेंगे, राइट। तो योर्स और योर में ये बेटा डिफरेंस आ गया। तो ये तो हो गया बेटा स्टार्टिंग और एंडिंग। मैं आपको बता दूं कि टोटल बेटा जो आप लेटर लिखते हैं, टोटल मार्क्स हैं इसके 8। अब 8 मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं बेटा, ये जो आप 3 लाइंस लिखते हैं ना, एग्जामिनेशन होल सिटी डॉट बी डॉट सी इसका डेट, इसके बेटा 3 मार्क्स होते हैं। इसी तरह जो आप एंडिंग करते हैं इसके 0.5 मार्क्स होते हैं, और जो दरमियान में आप लिखते हैं बेटा इसके बेटा 4.5 मार्क्स होते हैं। तो ये डिवीजन है लेटर की। तो अब अगर आप देखें तो 3 + 4 7 + 0.5 + 0.5 1, यानी 8 मार्क्स आपके टोटल इस तरह डिवाइड हो गए। तो आपने हर पोर्शन को बड़े अच्छे तरीके के साथ मेंशन करना है। अब एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि आप जब दरमियान में मेंशन करते हैं लेटर का जो पोर्शन है, जो एक सेंट्रल आइडिया आप लोगों को मेंशन करना होता है, वो आप लोग बाज़ का याद करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं आपको एक मशवरा देता हूं कि हर लाइन का बेटा एक कीवर्ड मेंशन कर लें। यानी आप अपने जब दोस्त को लेटर लिखते हैं तो फॉर्मली आप सबसे पहले अपनी खुशी का इजहार करते हैं। तो पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए, प्लीज एक लफ्ज है, राइट। पहला वर्ड आपको याद हो गया प्लीज। तो एक लफ्ज प्लीज से आपको एक पूरी लाइन याद हो गई कि आई एम वेरी प्लीज टू लर्न अबाउट द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर। यानी आपने ये मेंशन किया कि आप अपने दोस्त को कहते हैं कि आपकी सिस्टर की मैरिज सेरेमनी है, उस पर मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। फिर आप उसको मुबारकबाद देते हैं। नंबर 2 आप कहते हैं कि जी एक्सेप्ट माय हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन। ये वर्ड आप मेंशन कर देते हैं, हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन। स्टूडेंट्स, हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन, ये प्रॉपर मेंशन आपने करना है। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड आपका आ जाता है, जैसे आप कहते हैं कि मुझे ये जानकर भी खुशी होती है अक्सर औकात कि हम लोग इकट्ठे, टुगेदर, एक लफ्ज है टुगेदर, ये आपने याद रखना है। आप कहते हैं कि जी हम इकट्ठे कई मौकों पर इकट्ठे हुए और कई प्रोग्राम्स हमने इकट्ठे सेलिब्रेट किए, बहुत ज्यादा हमने एंजॉय किया। और अगेन एक और मौका आ चुका है, ऑस्पिशियस ओकेजन है, योर सिस्टर्स मैरिज। तो इस हवाले से एक मैं बात आपसे अर्ज कर दूं, यानी आप अपने दोस्त को कहते हैं कि चूंकि मेरे एग्जाम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा करीब हैं, यानी आप कह लें कि नेक्स्ट वीक में मेरे एग्जाम्स हैं, एनुअल एग्जाम्स हैं, तो इसलिए मेरा आपकी सिस्टर की शादी पर अटेंड करना उसको वो शायद पॉसिबल ना हो सके। तो उसके लिए आप एक वर्ड याद रखें, सॉरी। अब एक लफ्ज सॉरी से आपको याद हो जाएगा सारा कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी नॉट टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज बिकॉज आई कुड बी टू बिजी इन माई एनुअल एग्जाम्स शेड्यूल। सो इस तरह आप लिखते हैं। फिर फाइनली आप जो है वो आप कहते हैं कि जी आप पूरी फैमिली को मेरी तरफ से मुबारकबाद दें, ठीक है जी। और इस तरह आप जो है वो अपने लेटर को एंड कर देते हैं। तो बेटा आप अपने लेटर की एक तो याद रखिए, लेंथ आपके लेटर की मिनिमम 1.5 पेज पर होनी चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड तरीका, बिकॉज 8 मार्क्स का राइट लेटर है, तो इसलिए आई विश के आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स, यानी 9th क्लास का बोर्ड का इंग्लिश का जो पेपर है उसमें जो क्वेश्चन है लेटर का, तो सबसे पहले आपने लेटर की स्टेटमेंट मेंशन करनी है। उसके बाद आपने लेटर का जो तरीकाकार मैंने आपको बताया, 3 first lines, and after that how to start this and how to end this letter. I really wish after practice we will be able to get 100 marks, I mean 100% marks in this proper segment. Wish you all the very best. Inshallah we'll discuss lots of other points in the upcoming section. Thank you so much students. Assalamu alaikum warahmatullahi.